खबर दुर्ग से है, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि अब की बार 75 पार, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब की बार मोदी सरकार। बता दें कि कांग्रेस की दूसरी लिस्ट का सभी को इंतजार है। इन्हीं विषयों को लेकर साधना न्यूज संवाददाता वीना दुबे ने कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू से बातचीत की है। चुनाव का नजदीक, विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आ चुका है। भाजपा ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, प्रत्याशियों के नाम भी घोषित कर दिए और कहीं ना कहीं प्रत्याशी जो है अपने कार्यालय की ओपनिंग करने में लगे हुए हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है। दूसरी लिस्ट आ चुकी है। पहली लिस्ट को लेकर के अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री और केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र साहू जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और उनसे ये भी जानते हैं कि क्या कारण है जो अभी तक कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी नहीं हुई है। सर, कांग्रेस की पहली लिस्ट अभी जारी नहीं हुई है, दूसरी लिस्ट आ चुकी है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि इतनी देर? क्योंकि सुनने में आ रहा था कि 15 तारीख जैसे ही नवरात्र के दीप प्रज्वलित होंगे, लिस्ट जारी हो जाएगी, लेकिन अभी भी दुर्ग जिले में संशय की स्थिति बनी हुई। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है, जिसमें 30 प्रत्याशियों के नाम तय कर दिए गए हैं और सब जिम्मेदार लोग बैठक ले रहे हैं और लगातार इसमें बैठकें चल रही है। कल सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक और नई दिल्ली में है, उसके बाद दूसरी लिस्ट भी जारी होने की संभावना है। जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने लिस्ट जारी की है उस पर भाजपा का एक बड़ा बयान आया है कि कांग्रेस ने इस बार घिसे पिटे लोगों को मैदान में उतारा। इस पर आपका क्या कहना है? कांग्रेस ने उन्हीं लोगों को मैदान में उतारा है जो लोग चुनाव जीत सकते हैं, चेहरा नया हो या पुराना हो। जो लोग जीतने का मादा रखते हैं उन लोगों को प्रत्याशी बनाया गया और 30 में 30 पूरी सीट जीत के आएंगे हम। जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल इस बार 75 पार का नारा लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बात सच होती साबित लग रही है आपको? जिस हिसाब से हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो किसान की योजना बोलो, चाहे गांव की लेके बोलो, चाहे महिलाओं को लेकर, चाहे युवाओं को लेकर, चाहे मजदूरों को लेकर, हमने धरातल पे काम किया है और सभी योजनाएं लगातार चल रही है और उनका लाभ यहाँ की जनता को मिला है। चाहे बिजली बिल हाफ योजना की बात करें, चाहे गोबर खरीदी की बात करें, हर योजना का लाभ यहाँ की जनता को मिला है, जिसका परिणाम ये होगा कि 75 से ऊपर सीट कांग्रेस जीतकर आएगी। सर, भाजपा के जो चुनाव प्रभारी हैं और यूपी के विधायक हैं, उनका कहना है कि इस बार छत्तीसगढ़ में दुबई से पैसा आने वाला है। कितनी सच्चाई है उनकी इन बातों में? वो भाजपा के लिए बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में हारती है तो विधायक को खरीदने का काम करते हैं। वो अभी से लोगों को बता रहे हैं कि हम तो पैसे से वोट को खरीदने का प्रयास करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। और उन्हीं का पैसा आएगा, क्योंकि देश में उनकी स्थिति बहुत बुरी होती जा रही है और इस प्रदेश में तो वो कुछ किए ही नहीं है। तो वो पैसा उनका हो सकता है, उनका आने वाला होगा, उसी को बता रहे हैं। ये सब विधायक का खरीद फरोख्त भी करने वाले लोग हैं, तो ये एक हिसाब से अपनी बात कर रहे हैं। जी, जिस तरीके से कांग्रेस की सूची आई है उस पर भाजपा नेत्री जो है सरोज पांडे जी का एक बयान आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस ने डरते डरते जो है सूची वायरल की है। हमारी सूची जब से आई है 30 लोगों की, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं है। भाजपा की सूची वायरल होने के बाद भी और सूची जारी होने के बाद भी लगातार उनके प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है और भाजपा डैमेज कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये उनकी बौखलाहट का परिणाम है कि वो उलझुल बात कर रही है। भाजपा इस बार दहाई का अंक पार नहीं कर पाएगी जी। ये सरोज पांडे जी को आभास हो गया है जी। पाटन से जिस तरीके से सीधे चाचा और भतीजे को मैदान पर उतारा गया है, कितनी टक्कर का मुकाबला रहेगा?
कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल जी जो प्रत्याशी हैं, उनको जनता इस बार लगभग 50,000 से अधिक वोटों से विजयी बनाने का संकल्प ले लिया है। जनता ने संकल्प लिया है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने तो किया ही है, वहाँ की जनता ने संकल्प ले लिया है कि ये जो मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक के रूप में जो उन्होंने काम किया है पाटन विधानसभा के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, वो अविस्मरणीय है। तो उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने के लिए वो उनको 50,000 से ऊपर से वोटों से विजयी बनाने का संकल्प वहाँ के कार्यकर्ताओं ने और मतदाताओं ने लिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप प्रदेश के अन्य हिस्सों में, अन्य विधानसभा में कांग्रेस को विजयी बनाएंगे और हम लोग आपको पाटन से विजयी बनाएंगे, ऐसा वहाँ के मतदाताओं ने उनको विश्वास दिलाया है। दुर्ग से देखा जाए तो काफ़ी सारे लोगों ने अपना आवेदन जमा किया हुआ है, लेकिन अभी तक जो है वो लिस्ट जारी नहीं हुई है। शहर विधायक को लेकर के शहर में काफ़ी चर्चा हो रही है। कहना है कि कई कांग्रेस के लोगों का ही कहना है कि यदि शहर को डुबाना है तो इस बार अरुण वोरा को लाना है। मैं नाम स्पष्ट कर देती हूँ, यहाँ कांग्रेस के ही मदन जैन जो हैं, उनका ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है कि यदि दुर्ग शहर को डुबाना है तो विधायक के रूप में दोबारा अरुण वोरा को लेकर के आए। इस पर आपका क्या कहना है? प्रत्याशी चयन का मसला ब्लॉक स्तर से लेकर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी तक होता है और सभी दौर और सर्वे सूची के आधार पर सभी दौर के बैठकों के बाद और सर्वे सूची के आधार पर प्रत्याशी का चयन होता है। और प्रत्याशी चयन के बाद हमारे सभी कार्यकर्ता जो दावेदार रहते हैं आपस में मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाते हैं। जी, कब तक सर वायरल हो जाएगी? जो दूसरी लिस्ट है वो कब तक आ जाएगी? वायरल तो नहीं बोलूँगा, घोषित हो जाएगी। घोषित हमारे प्रत्याशियों की 18 तारीख को होने की संभावना है। जी, जिस तरीके से सरकार